जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित RBL। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉर्ट पेपर। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। साथियों, जो प्रश्न है वो है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन ए पंचाल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी सूरसेन कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी, पंचाल बरेली बदायूं, अच्छिस्त्र और अंग बिहार चांपा। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर प्रदेश में 1857 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला जो प्रश्न है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अवंती। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। साथियों, बौद्ध ग्रंथ अनुग्गुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्न है। तो जनपद, राजधानी उसकी और आधुनिक क्षेत्र। तो जो काशी है, काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी के क्षेत्र का आसपास, बस कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था। कौशल श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल कुशीनारा ये मतलब कुशीनगर का जो आसपास का देवरिया हो गया और इसी पास का जो क्षेत्र है। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास का जो एरिया था। और कंबोज हाटक इसकी राजधानी थी। राजौरी एवं हाजरा के आसपास का जो क्षेत्र है। सूरसेन मथुरा राजधानी थी, मथुरा के आसपास का। पंचाल अच्छिछत्र ये बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद का जो एरिया है उसको कवर करता था। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विवाह नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विवाह नामक ज्ञान एक बृहद केंद्र की स्थापना की। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों
प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। अशोक प्रश्न जो है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में चार भारतीय सिंह पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी काशी आपसी, ऑप्शन डी जो है दोआब। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। जोजाक भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रसवनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1991 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में हस्तांतरित किया था। तो साथियों, मतलब ऑप्शन जो ए है आगरा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया था। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को वर्ष 1921 में ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। साथियों, जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी गोंडा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मत्वर्थ में था, जो ... में है। ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी उरई। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
बिठूर जो कानपुर में स्थित है, वहीं पर वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मत्वर्थ में था। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी बनारस अखबार, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी जागरण। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1945 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद नारायण दत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा फर्रुखाबाद। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पंचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी नाथ, ऑप्शन सी कालमुख, ऑप्शन डी माधव। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी नाथ से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक संस्कृति और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संपादक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी एटा या ऑप्शन डी फैज़ाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले पटियाली नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्होंने तबला एवं खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी फैज़ाबाद। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी फैज़ाबाद। ऑप्शन डी फैज़ाबाद में। साथियों जो अब इसका सलूशन है, व्याख्या, उसको देख लेते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में स्थित है।
इनका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ उमुत हुजूर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। साथियों, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का आंसर लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब शुजाउस दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसंस्कृति, दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। बौद्ध या बुद्ध धर्म। साथियों, अगला जो इस प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पारसी धर्म। उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है: हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य 0.01%। 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए अयूबगंज, ऑप्शन बी हैदरगढ़, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी फतेहपुर। तो साथियों, इस पर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी जौनपुर। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी नवाब, ऑप्शन डी साहिब। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी अवध के शासक अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा आसफउद्दौला ने बनवाया था। इसे
आसिफी मस्जिद भी इसमें आसिफी मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं। अगला जो प्रश्न है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये होगा आपका ब्रह्मावर्त में। रामायण के रचयिता कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी चित्तू पांडे, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बेगम रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बेगम जहां आरा, ऑप्शन डी बेगम मेहरुनिसा। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपना अल्पवयस्क बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1857 को कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म डट में हुआ था? ऑप्शन ए प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। अगला जो प्रश्न है साथियों उसका है, देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर जगदीश सिंह, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन सी नाना साहब। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। इस प्रश्न की जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं साथियों। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे। वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण
बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई, झांसी कुंवर सिंह बिहार, बहादुर शाह दिल्ली, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ आदि थे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी बदायूं। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी बदायूं। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी सन 1690 में कराया गया। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और 152 फुट और चौड़ाई 150 फीट है। साथियों अगला जो प्रश्न है, सारनाथ का वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का है संत रविदास नगर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का विचार प्रारंभ किया तथा अरुलवे वेला से वे सबसे अधिक ऋषिपत्तनम सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है तथा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा कौशल वैशाली कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेश की भाषा पाली थी और इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पहला संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1948। साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा 1950। 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों जो अगला प्रश्न है,